दीपू चंद दास जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि इसने हज़रत मोहम्मद साहब के बेअदबी कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ नहीं किया उसने। उसने ऐसा कहा था कि सब धर्म एक ही जैसे हैं, सब भगवान एक ही होते हैं। उसने ये बात कही थी, जो बात यहाँ कही जाती है, वो बात उसने भी समझी कि हमारे भगवान भी वैसे ही हैं जैसे आपके भगवान। ये बात इतनी नागवार गुज़री कि अच्छा तुम्हारे वो डमी गॉड्स, वो जिनकी तुम पूजा करते हो उन मूर्तियों की, उनकी बराबरी तुम करोगे अल्लाह से, मोहम्मद की तुम बराबरी करोगे अपने भगवानों से, ये सब चीज़। इतने वो लोग गुस्सा हुए, उन्होंने इतनी बेदर्दी से उसको मारा। और उस कायर भीड़ ने, मैं कायर भीड़ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भीड़ हमेशा कायर ही होती है। एक इंसान को मारने के लिए इतने लोग तुम्हें चाहिए होते, फिर तुम कहते हो कि हम बहुत बड़े लड़ाकू कौम से, घंटा लड़ाकू कौम से हो तुम। यदि तुम लड़ाकू कौम से हो तो आओ ना, एक आया करो। ये इतने सारे लोग मिलके उसको मार रहे हैं, उसकी मॉब लिंचिंग हो रही है, उसको फिर बांध के तुम्हें मार रहे हो, उसके बड़े उतार दिए सारे। वो लड़ने वाला भी प्रजाति से नहीं, वो लड़ने वाला बंदा नहीं है, उसकी बात को तुमने इस निंदा, जो कि एक तरीके से घटिया कानून है इन देशों का, उसको बना देते हैं। उसके बाद उसको बांध के मारा जा रहा है, उसको जला के बहुत खुश हो रहा है। इनको लग रहा है कि वाह, अल्लाह तो देख के कह रहा होगा वाह क्या काम किया है तुमने, बहुत अच्छा काम किया। एक बात बताओ, तुमको इतना लगता है कि हजरत मोहम्मद बहुत महान है, तो तुम उनको ऐसे समझो ना कि हजरत मोहम्मद एक तरीके से आसमान, और आसमान पे कोई थूकेगा तो आसमान गंदा नहीं होता। ठीक है, यदि अल्लाह को कोई बुरा बोल रहा है तो उससे अल्लाह को कुछ नहीं होता। वो थूके यदि आसमान को कोई, तो थूक उसके ऊपर आग गिरेगा। इस तरीके से मेंटेलिटी क्यों नहीं है तुम लोगों की? जैसे गौतम बुद्ध की थी, उस तरह की मेंटालिटी क्यों नहीं रख सकते तुम? लेकिन तुम्हें क्या लगता है, उनको बुरा बोले तो वो बुरे ही हो गए लग रहा। नहीं, और तुम्हारी ज़िम्मेदारी नहीं है ये करना, ठीक है? जो सर तन से जुदा वाला ये जो नारा लगा रखा है ना, वो वहीं वो चल सकता है जहाँ आबादी ज़्यादा है, बस। यदि तुमको सच में चाहे तो ये लोग इस्लाम के दुश्मन हैं। जो ये लोग कर रहे हैं ना, ये इससे पूरी बेइज़्ज़ती हो रही। वो दुनिया में वो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने कभी बात भी नहीं की होगी हिंदुओं के ऊपर, उन तक को ये बोलना पड़ा कि ये कितनी घटिया काम है ये। तुम सारे धर्मों के अगेंस्ट एक धर्म खड़ा कर रहे हो। धर्म का मतलब समझो। धर्म का मतलब ये नहीं होता, मुझे 100% भरोसा है कि यदि हज़रत मोहम्मद साहब होते, तो उनको ये बिल्कुल पसंद ही नहीं आता। लेकिन आजकल की पागल भीड़ को कोई मतलब ही नहीं है। उसको कुछ दिख ही नहीं रहा है। उसको कह रहे हैं, ये तुमने कैसे कर दिया? उन्होंने ही कहा था ना कि तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए, मेरा दिन मेरे लिए। यही कहा था ना, तो तुम लोगों को क्या हो जाता है ये? इस तरीके की मानसिक विक्षिप्त जिस कंट्री में ऐसे लोग होने लग जाते हैं, जैसे पाकिस्तान में होने लग गए। पाकिस्तान का हाल देख लिया ना, कैसे वो कटोरा लेके भीख माँग रहा है, ठीक है? और उसी कटोरे में जो 2-4 दाने डाले जा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि उसके लोगों का काम है, वो काम है उसका अभी बाकी। तुम लोगों को तो और कोई नहीं पूछेगा यार। बांग्लादेशियों समझ जाओ अभी, तुम लोग जो उछल रहे हो कि 2-4 तुम्हें चीज़ें उधार ले लिया, तुमने ले लिया कि हम चाइना से और ये पाकिस्तान के कबाड़ ले लेंगे और इससे हम भारत से लड़ेंगे, तो पागल हो गए हो क्या? तुम लिटरली पता है कि भारत कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यदि चाहे ना, तो ये तुम समझो कि यदि मोदी ये चाह ले कि बांग्लादेश को सबक सिखाना है, तो सुबह के नाश्ते के बाद दोपहर का खाना नहीं होगा, तब तक तुम लोगों का देश का पता नहीं चलेगा यार। बात को समझो, हमने तुम लोगों का देश बनाया है, ठीक है? और इसलिए नहीं बनाया था धर्म के नाम पर, इसलिए बनाया था कि धर्म ही, तुम्हारे धर्म वाले ही तुम्हें मार रहे थे। तुम्हारी औरतों का रेप हो रहा था कैंप में लगा-लगा कर, तुम लोग की प्रजाति को गंदा बोला गया था पाकिस्तान के थ्रू। वो कह रहे थे कि इनकी नस्लों को सुधारो, इनकी औरतों के साथ ये करो, इनकी नस्लें सुधरे ताकि। इस तरीके की तुम लोगों की मानसिकता इतनी घटिया कैसे हो गई? तुम अपने धर्म को इतना छोटा क्यों बना लेते हो कि कोई कुछ कह दे तो वो तुम्हारे धर्म पे आ गई बात तो वही खराब हो गया? नहीं, तुम ये समझो, मैंने क्या बताया, इस चीज़ को याद रखना। वो यदि आसमान है तो आसमान को गंदा थूक करके नहीं किया जा सकता, ठीक है? इस तरीके की जो जितनी मतलब घटिया मानसिकता जहाँ भी पनपी है, वो कंट्रियाँ सब बर्बाद हो गई। 100% मान के चलो, अब बांग्लादेश की बर्बादी के दिन है, अच्छी खासी तरक्की कर रहा था। लेकिन ये देखा नहीं गया, रेडिकल लोगों से कभी देखा नहीं जाता। क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि बस बहुत ही आसान होता है धर्म के नाम पर भड़का, बहुत ही आसान और ख़ासकर आयतों को गलत इंटरप्रेट करना बहुत आसान है, ठीक है? इसी बात का फ़ायदा उठा करके लोग तुम लोगों को इस तरीके से भड़काते हैं और तुम लोग भड़क जाते हो। उनको क्या मिलती है? उनको सत्ता मिलती है, पावर मिलती है, सब कुछ मिलता है उनको। तुमको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। तुम वो अपराध कर रहे हो जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। किसी दिन देर हो जाए, इससे पहले सुधर जाओ। और ये फालतू की बकवास है, इंडिया को घेर लेंगे, 7 सिस्टर तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर। देखो, बात समझो, चाइना की औकात नहीं हो पाई अब तक अरुणाचल प्रदेश लेने की, ठीक है? तुम 7 सिस्टर्स की सारी 7 सिस्टर्स के पास इतने सारे ब्रदर्स हैं, ठीक है? 21 ब्रदर्स हैं उसके पास, सोच रहे हो, ठीक? तुमने देखा था पाकिस्तान का क्या हाल हुआ था? 2-4 दिन में वो लोग माफ़ी माँगने पे आ गए। ट्रम्प उनको बचाने के लिए कॉल करने लगा, छोड़ दो इनको। ये हाल हो गया है उसका जिसके पास एटम बम है, वो उसका पटाखा का कुछ नहीं कर पाए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो तुम लोग क्या करोगे यार? ठीक, और फिर क्यों करोगे तुम लोग? तुमको तो अच्छे खासे यहाँ से जब बजट होता है, तो तुमको पैसे दिए जाते हैं, ताकि तुम भी अपनी इकोनॉमी चलाते रहो। तुमको तो मदद की जाती है ना, जब भी कुछ हो जाता है तो। बावजूद इसके तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। बांग्लादेश के लोग यहाँ आते हैं, अपना इलाज करवाते हैं। तुम लोग को लिटरली अच्छा इलाज मिलता है।
ये नहीं कहा जाता कि ये मुस्लिम है, बांग्लादेशी है, इलाज नहीं करेंगे, नहीं, किया जाता है। तो तुम लोगों को क्या हो गया ऐसा? मैं और वीडियोज़ लाऊँगा जिसमें मैं बांग्लादेश फाइल्स के नाम से होंगे और मैं बांग्लादेश फाइल्स की एक-एक गली खोलूँगा, कि किस तरीके से यहाँ पर रेडिकल इस्लाम फैल रहा है और असली जो इस्लाम है, उसको बिल्कुल तो ख़त्म किया जा रहा है। और एक बात मैं सच बताऊँ, इस्लाम की बदनामी का यदि कोई ज़िम्मेदार है, तो ये यही कट्टरपंथी लोग हैं और कोई नहीं है। ये इस्लाम का यदि कोई दुश्मन है, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये कट्टरवाद है और यही कट्टरवाद है जो बदनाम करने में जुटा पड़ा है। ठीक? जब भी तुम कट्टर होते हो, तो तुम वो लोग जो न्यूट्रल हैं, जिनको फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन किस धर्म का है, उनको भी उनके धर्म के प्रति कट्टर बनाते हो और इस तरीके से कट्टरता फैलने लगती है। इससे कुछ भी मिलता नहीं है, इससे कुछ भी नहीं मिलता, बदनामी होती है धर्म की। बात को समझ जाओ, अभी समझ जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, इससे पहले देर हो जाए। तुम लोगों के लिए भी, सबके लिए सनातन धर्म में एक चीज़ कही जाती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख। यानी सबका भला हो, हे प्रभु सबका भला हो, ये दुनिया को बनाने वाले सबका भला कर, जिसको-जिसको तूने बनाया है सबका भला कर। ये नहीं कहा जाता कि मेरे धर्म वालों का भला कर या उसके धर्म वालों का भला ना कर, ऐसा कुछ नहीं कहा जाता है। तो बात को समझो यार, ठीक है? यदि किसी को दुनिया ने किसी भगवान ने दुनिया को बनाया है तो वो बहुत सारा नहीं होगा, वो एक ही है और सब लोग उसी की पूजा अलग-अलग नामों से करते हैं। और कोई, मैं इस पे एक और वीडियो बनाऊँगा, जिन लोगों को लगता है कि हिंदू तो मूर्ति पूजा करते हैं, नहीं करते, नहीं करते। सच बोल रहा हूँ मैं, नहीं करते। मैं प्रूफ़ के साथ तुम्हें दिखा दूँगा कि वो मूर्ति पूजा नहीं, तो वो क्या करते? इसके ऊपर भी मैं बात करूँगा, ठीक है? फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।